सुभान इसका माना होता है पाक है। क्यों भाई? अल्लाह ने यह क्यों कहा पाक है? वजह यह है कि असल में इसमें मुशरिकीन का रद्द है जो सरकार के मेराज का इनकार करते हैं। कैसे रद्द? महबूब ने यह नहीं कहा सरैतु वजीतु, मैं गया, यह नहीं कहा। रब ने कहा अल्लज़ी असरा बिअब्दिही, ले गया। एक है जाना, एक है ले जाना। अभी मैं तकरीबन 7-8 दिन गोवा के दौरे पर था। वहीं पर अल्हम्दुलिल्लाह तबलीगी सफर जारी और सारी था। कुछ हजरात ने कहा हजरत कभी समंदरी सफर किया है? मेरे दिल में शौक पैदा हुआ कि सफर करें, मगर जिंदगी में पहली बार। तो मैं गया नहीं, मुझे कश्ती वाला लेकर के गया, 16-17 किलोमीटर अंदर ले गया। उसने कहा घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से जाइए, बिला तशबीह और तमसील। अल्लाह ने फरमाया सुभान, कहा पाक है अल्लाह की साथ, पाक है वो साथ जो ले गया अपने बंदे को। अल्लाह ने पाकी का जिक्र इसलिए किया, ऐ कुफ्फारे कुरैश, तुम मेरे महबूब की मेराज का इनकार क्यों कर रहे हो? बंदा तो नहीं जा सकता, खुद बंदा चला जाए इतनी ताकत नहीं, खुद बंदा इतनी रफ्तार से इतना लंबा सफर कर ले ताकत नहीं, तो बंदा तो नहीं जाएगा। मगर अगर तुम ये कहो कि बंदा जा भी नहीं सकता, खुदा ले जा भी नहीं सकता, तो ये नक्स और ऐब है, और अल्लाह ऐब से पाक है। तो रब ने बता दिया जाने पर एतराज है, ले जाने पर एतराज नहीं है, इसलिए कि ले जाने वाली वो साथ है जिसके अंदर कमी हो ही नहीं सकती। अगला जुमला सुने, अल्लज़ी असरा बिअब्दी। अल्लाह ने अल्लज़ी फरमाया। अल्लज़ी वो जो का तर्जमा करते हैं वो, इसे इंग्लिश में बोलते हैं दैट, है ना? उर्दू में वो जो, तो वो जो से समझ में नहीं आया ना? नुक्ता दे रहा हूं, जहन को हाजिर रखिएगा और बिल्कुल ये समझिएगा कि जैसे एक उस्ताद अपने शागिर्दों को पढ़ा रहा है। मैं तकरीर के जौहर नहीं दिखा रहा हूं बल्कि बात समझा रहा हूं। अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ी असरा बिअब्दी, वो जो। अब यहां अल्लाह चाहता तो अपना नाम भी जिक्र फरमा देता, सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दी, यह फरमाया गया। सुभान अल्लाहिल्लज़ी नहीं कहा गया। अल्लाह ने अपने नाम का जिक्र क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया कि जब सुभान बोला जाए पाक है वो, तो कहा इंसान सुन करके फौरन शौक पैदा करे, एकदम तवज्जो अपनी बढ़ाए, कौन है पाक, कौन है पाक, कौन है पाक। जब ये कौन कौन की बोली हो तो रब्बे कदीर खुद करम फरमाए, बता दो कौन है। अगर मेरी मार्फत और जान पहचान हासिल करना चाहते हो, तुम चाहते हो रब की पहचान हो जाए, पाक है वो जो, पाक है वो जो। कौन है पाक? तो कहा मेरी पाकी, अपनी पाकी जो बयान कर रहा हूं और वो जो कहकर के बयान कर रहा हूं। अगर वो जो को समझना चाहते हो यानी अल्लाह की मार्फत हासिल करना चाहते हो तो लो सुनो, मैं अपनी पहचान कराए देता हूं। मैं वो हूं असरा बिअब्दिही, जो अपने मोहम्मद को मेराज पे लेकर के चला गया हूं। ए मेरे रब, तूने पहचान भी कराई तो अपने महबूब के वसीले से। नहीं समझे बात? मिसाल समझिए। मैं इस वक्त हैदराबाद में, और 2-4 दिन के लिए मुझे रुकना हो और मुझे कुछ मंगवाना है, कोई चीज मंगवाना है, तो मैं एड्रेस किसका दूंगा? अरे बोलो। मैं कहूंगा कि हैदराबाद मरकज़े अहले सुन्नत, इसलिए कि लोग मुझे जानते नहीं, इस जगह को जानते हैं या मुझे जानते हैं, मगर मैं उनको मिल नहीं पाऊंगा और मुझे वो देना चाह रहे हैं, तो मैंने उस जगह का एड्रेस दे दी। बिला तशबीह और तमसील समझिएगा। अल्लाह ने क्या फरमाया? सुभान अल्लज़ी, पाक है वो साथ। अब लोगों ने कहा कौन साथ, कौन साथ, कौन साथ, कौन साथ? तो अल्लाह ने अपनी पहचान करा दी, वो जो अपने बंदे को ले गया, रातों रात ले गया। अब किसको लेकर के गया? अपने बंदे मोहम्मद अरबी को लेकर के गया। रब ने अपने बंदे मोहम्मद अरबी का जिक्र करके दुनिया वालों को बता दिया, अगर मेरी पहचान हासिल करना चाहते हो तो मोहम्मद अरबी के दर से जुड़ जाओ। इसीलिए बरेली का इमाम कहता है, बाखुदा खुदा का यही है
बैठ जाइए। अब महफिल का दूल्हा आ गया है तो अब परेशान होने की जरूरत ही नहीं। आपको मालूम है ना कि दूल्हा जब तक बारात में नहीं जाता है शादी मानी ही नहीं जाती है। बारातियों को कोई कुछ देता भी नहीं। दूल्हा ना पहुंचे तो लोग कहते हैं अभी पेप्सी नहीं है, अभी नाश्ता नहीं है। दूल्हा पहुंच जाता है तो सब कुछ मिल जाता है। एक वो शबे असरा के दूल्हा और ये आज इस महफिल के अल्हम्दुलिल्लाह दूल्हा, उन्हीं का सदका है। मगर हकीकत में ये भी बाराती है और मैं भी बाराती हूँ। दूल्हा से इतना कह दो प्यारे बाराती हो, प्यारे बाराती। दूल्हा से इतना कह दो प्यारे सवारी रोको, मुश्किल में है बाराती पुरखार वादिये है। तवज्जो फरमाइएगा इधर। अल्लाह ने का इरशाद फरमाया अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला, अपने बंदे को लेकर अपने बंदे को मैंने बता दिया। रब ने अपने महबूब का जिक्र इसलिए किया ताकि जमाने को पता चल जाए। अगर मेरी पहचान हासिल करना है तो बरेली के इमाम अहमद रजा खान की ये बोली बोलो, बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां पे हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। अब कुछ सर फिरे कहते हैं असल में मेराज तो है मगर सरकार को ख्वाब के जरिए मेराज हुई है। मैंने कहा पागल, तूने कुरान की इस आयत करीमा के इस लफ्ज में गौर ही नहीं किया। क्या है बेअब्दिही? अब्द का माना जानते हैं। उठाए तफसीर कबीर को, फरमाते हैं अल्लाह, तो फरमाते हैं तफसीर कबीर के मुसन्निफ कहते हैं, फरमाया इन्नल अब्दा ला यतनावलु इल्ला मजमुआ रूही वल जसदी। फरमाया अब्द कहते ही उसको है जिसके अंदर रूह भी हो और जिस्म भी हो। पता चला अल्लाह ने मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम को महज ख्वाब वाली मेराज नहीं कराई है, जिस्म वाली मेराज भी अता फरमा दी है। अच्छा एक दलील और सुनिया। रात मैंने ख्वाब देखा। अरे देखा नहीं, रात मैंने ख्वाब देखा है कि मैं हिंदुस्तान का चीफ मिनिस्टर बन गया। किसी को कोई डाउट, कोई शक, कोई एतराज, कोई दिल में हिचकिचाहट, कल को इस्तराब, बेचैनी? भाई आप भी तो देख लेते हैं कि आप पूरी दुनिया के बादशाह बन गए, तो आपने कौन सा कमाल किया? अब बद अकीदा से पूछो, अगर सरकार की मेराज ख्वाब की मेराज थी तो अबू जहल तुझ जैसा पागल नहीं था। जो ख्वाब की मेराज पर एतराज करता। अबू लहब तुझ जैसा पागल नहीं था, पागल था मगर तुझ जैसा पागल नहीं। वो खुद एतराज कर रहा है। ख्वाब की बात पर एतराज नहीं होता है, मुस्तफा की जात पर चूंकि जिस्मानी मेराज थी, ये मुशरिकीन भी जानते थे। ख्वाब पर कोई एतराज नहीं होता है, अगरचे इनकार उन्होंने किया मगर वो कहते थे मोहम्मद अरबी ख्वाब वाली मेराज का जिक्र नहीं कर रहे हैं, जिस्म वाली मेराज का जिक्र कर रहे हैं। अच्छा एक दलील दे रहा हूं, ये तो मैंने अकली दलील दी, नकली दलील भी सुनो। कुरान फरमाता है वमा जअलना रुयल्लती अरैनाका इल्ला फितनतल लिन्नास। रात को इस बंदे ने ख्वाब में देखा कि मैं रूस के साथ शरीक हो गया हूं उस मुल्क के लिए, समझ गए ना, और बम लेकर के जा रहा हूं। सुबह को उठा के भाई मैं भी शरीक हूं इस जंग के अंदर। सामने वाला कहेगा देख ले पेट तो खराब नहीं है, इसलिए कि कुछ लोगों के पेट ज्यादा खराब होते हैं तो ख्वाब भी ज्यादा नजर आते हैं। ये मैं नहीं कहता, आला हजरत फरमाते हैं ख्वाब दिखने की 3 वजह है। रब की तरफ से ख्वाब, शैतान की तरफ से ख्वाब, जो सोचा उसी को सोच करके आदमी सो गया, दिख गया उसको। और तीसरा अदगासो अहलाम जो कहा जाता है, जिसको पेट की खराबी की वजह से ख्वाब नजर आते हैं। हमने कहा प्यारे जरा गौर कर, अगर ये रात में कोई ख्वाब देखे, सुबह को आके बयान करे ना इनको इतराज ना उनको इतराज, ना इनके लिए आजमाइश ना उनके लिए आजमाइश। रब ने फरमाया वमा जअलना रुयल्लती, हमने ना किया वो दिखावा जो हमने दिखाया अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, मगर इसलिए कि इल्ला फितरतल लिन्नास, ताकि लोगों को आजमाइश में डाला जाए, अच्छे और बुरे की पहचान हो जाए, हक व बातिल की पहचान हो जाए, वफादार और गद्दार की पहचान हो जाए। अभी मैंने एक जुमला बताया था, शबे मेराज, मेराज को रात में इसलिए रखा गया ताकि मुनाफिक और मोमिन के दरमियान फर्क कर दिया जाए। पता
चल जाए मानने वाले मोमिन हैं और ना मानने वाले मुनाफिक हैं। अल्लाह ने सरकार को मेराज कराई ही इसलिए थी, पता चला ये ख्वाब वाली मेराज नहीं थी, ये जिस्म वाली मेराज थी, ताकि सरकार अलैहिस्सलाम की मेराज के बाद लोगों को आजमाइश में डाला जाए। जो दिल से मान ले वो जन्नत का हकदार हो जाए, जो इनकार करे वो जहन्नम का हकदार बन जाए। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कहते हैं, फरमाया हिया रुया आइनिन अल्लती उरियाहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लैलता उसरिया बि वसादा अबू सईद हिया लैसत रुया मनाम। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कहते हैं ये आंख वाला दीदार था, ये आंख से देखे हुए जलवे थे जो अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाए। हजरत सईद ने इतना बढ़ाया ये ख्वाब वाले जलवे नहीं थे, बेदारी वाले जलवे थे। ऊंचा बोले, थक गए आप, बात समझ गए आप? तो सरकार की मेराज जिस्म वाली भी ख्वाब वाली भी दोनों बोली होगा। सुन्नियों का अकीदा यही है कि सरकार की मेराज जिस्मानी भी है, ख्वाब वाली। बताऊंगा अभी। अच्छा, बदअकीदा बहुत चारों तरफ से निकाल के लाया, चूंकि इसकी मिसाल क्या है, बिल्कुल मक्खी की तरह। आप देख रहे हैं हजरत अल्लामा सुहेल साहब किबला को, बड़ा नूरानी चेहरा, लेकिन जिस्म में कहीं कोई फुंसी निकली तो मक्खी क्या करती है, नूरानी चेहरे को छोड़कर, जिस्म को छोड़कर फुंसी की गाती। यही गद्दारों ने किया है, सरकार की सारी खूबियां भूल जाते हैं। हम तो यही कहते हैं तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी। हैरा हूं मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे। तो उन्होंने कहा देखो, अब वो बात तो सही है मगर इस्तेदलाल किया, बात पूरी नहीं बताई। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह ला तक़रबुस्सलाह ला तक़रबुस्सलाह, ईमान वालों नमाज के करीब मत जाओ। मैंने कहा पागल, आगे तो पर्दे वान तुम जुनुबा, ताकि बात समझ में आ जाए कि नापाकी की हालत में मत जाओ। आधी बात क्यों कहता है? इसने फौरन कहा देखो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा, चूंकि उनका फरमान अपनी जगह सही है मगर ये बदवक्त उसको गलत तौर पे इस्तेमाल कर रहा है। हजरत आयशा फरमाती है वल्लाही मा फ़क़दतु जसदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे मेरी तरफ तवज्जो करना, हजरत आयशा की दलील लेकर के आया। हजरत आयशा फरमाती है मेराज की रात मैंने सरकार का जिस्म नहीं खोया, मतलब यह है कि मेराज की रात सरकार का जिस्म मेरे पास मौजूद रहा। उनके कहने का मतलब यह है कि सरकार की मेराज जिस्म के साथ नहीं हुई। हजरत अमीर माविया भी बोले इन्नहा रुया सालिहा, यह सरकार का सच्चा ख्वाब था। अब इन दोनों इबारतों को, बातों को पेश करके कहता है देखो हजरत आयशा का भी अकीदा यही, हजरत अमीर माविया का भी अकीदा यही। हमने कहा अकीदा यह नहीं है जो तू कह रहा है, बल्कि बात क्या है सुन। हमने कहा आला हजरत क्या फरमाते हैं, किताब का नाम मुनब्बिहुल मुनिया बिवुसूलिल हबीबी इलल अर्शि वर्रुया। मेरे इमाम फैसला करते हैं एक रिवायत को पेश करके, अन इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा अन्नहु काना यक़ूलु इन्ना मुहम्मदन रआ रब्बहु मर्रतैन मर्रतन बिबसरिही व मर्रतन बिफुआदिही। फरमाया असल में मामला यह है कि हजरत अमीर माविया का कहना भी हक है, हजरत आयशा का कहना भी हक है, हजरत अब्बास का अकीदा भी हक है, अबू बकर का अकीदा भी हक है। कुछ सहाबा ने कहा कि सरकार को जिस्म के साथ है, इन्होंने कहा सरकार को ख्वाब के जरिए है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास अपनी जिंदगी में यह फतवा भी दिया करते थे, ये बात भी बताते थे लोगों मेरे मुस्तफा ने खुदा को 2 बार देखा है, एक बार अपने माथे की आंखों से देखा है, एक बार अपने जिंदा दिल से देख लिया है। जवाब मिला? जवाब समझ गए? क्या जवाब है? हजरत अमीर माविया ने ख्वाब वाली मेराज का जिक्र और बकिया सहाबा ने जिस्म वाली मेराज का, और जिक्र अलग अलग हो सकते हैं। अच्छा, अल्लाह ने आगे फरमाया लैला, लैला से मुराद सिर्फ 3 सात है। कितनी? अब 3 सातों में इतना लंबा सफर, यही इनके जहनो दिमाग को एकदम डिस्टर्ब कर देता है। यार 3 सातों में, हमने कहा पागल मोजज़ा कहती उसे है जो अक्ल में ना आए। अबे जब अक्ल में आ गया तो मोजज़ा का रहा, और तुझ जैसे पागल की अक्ल में आ गया तो फिर तो और भी नहीं रहा।
तो मोजज़ा रहा ही कहां? मोजज़ा होता ही वही है जो अक्लों में ना आ सके। मोजज़ा तो बहुत बड़ी चीज है, करामत भी वही होती है जो हमारी अक्ल में ना आए। अब तवज्जो फरमाना, इन्होंने कहा यार इतना लंबा सफर सरकार ने इतने से मुख्तसर वक्त में कैसे तय कर लिया? बोले सुरात, तेजी, स्पीड हमें समझ में नहीं आती। एक दलील दे रहा हूं, बहुत आसान दलील देकर के डाल रहा हूं, समझ लीजिएगा। पूरी जिंदगी अल्हम्दुलिल्लाह अगर दलील को सहन में बिठा लेंगे, बदअकीदा माथा पच्ची करते करते मर जाएगा, मगर आप कभी अकीदाए मेराज मुस्तफा से फिर ना सकेंगे। इसको दिल में बसाए रखें। ये हमारे भाई बैठे, शादी हो गई? हाँ, कितने दिन हो गए? 4 साल हो गए। 4 साल पहले शहबाज़े दक्कन के मुरीद या किसी और पीर मुर्शिद के, हुज़ूर शहबाज़े दक्कन के कार ताजुश शरिया के, अल्हम्दुलिल्लाह दोनों जाते एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले। नहरें अलग हैं, समंदर सबका एक ही जगह मिलता है। बहरहाल क्या हुआ? इन्होंने कहा मेरे पीरो मुर्शिद ने फतवा दिया है। शहबाज़े दक्कन ने कहा मेरे पीरो मुर्शिद सरकार मुफ्ती आदम ने फतवा दिया है, चैन की घड़ी नहीं पहनना। 4 साल पहले शादी हुई, इनकी शादी में चैन की घड़ी मिली। इन्होंने कहा नहीं बाबा, अपने मुर्शिद के फतवे के खिलाफ नहीं दूंगा, इसलिए नहीं जाऊंगा, इसलिए कि मुर्दा बदस्ते दीगर होना, अपने पीर के हाथ में बिल्कुल मुर्दे की तरह होना। अब मेरे पीर ने कह दिया तो अपने पीर के रंग से रंग अपना हटाऊंगा नहीं। इन्होंने फौरन घड़ी ली और लेने के बाद उतार के रख दी। किसी ने कहा यार ऐसे चलती रहेगी तो नुकसान होगा, ऐसा करो सेल निकाल के बाहर कर दो। 4 साल के बाद बीवी ने कहा मियां ससुराल की निशानी है, पहन लो ना। तो इन्होंने कहा पहन तो लूंगा मगर मसला तो मालूम करूं। आ गए शहजादे सरकार शहबाज़े दक्कन की बारगाह में, कहने लगे हजरत पूछना है करूं क्या? इन्होंने कहा इसमें भी सोचने की बात है बाबा, जा प्लास्टिक का डायल या चमड़े का लगा ले और जाकर के पहन ले, इसकी इजाजत दी। अब इन्होंने चमड़े का लगाया, लगाने के बाद घड़ी को देखा, 4 साल पहले सेल निकाल दिया था। 4 साल के बाद जब 4 साल पहले सेल निकाला था तो छोटी वाली सुई घंटे वाली 12 पर थी और बाकी भी 12 पर थी, पूरे 12 बज रहे थे। 4 साल के बाद जब घड़ी वाले की दुकान पर गए, उसने सेल डाला तो अब भी कितने बज रहे? नहीं समझे बात को? मैंने कहा प्यारे 4 साल पहले भी 12, 4 साल के बाद भी 12। हमारी घड़ी दिन के 2 बजाए, तुम्हारी घड़ी 12, मेरी घड़ी में 5, तुम्हारे यहां 12। कहने लगे हजरत देखे तो सही, डायल की कोई हैसियत नहीं, घड़ी की मशीन की कोई हैसियत नहीं, इसकी चाबी की कोई हैसियत नहीं। मैंने कहा प्यारे हैसियत है किस चीज की? कहने लगे इसमें सेल की हैसियत है, सेल की। वो सेल मेरी घड़ी की रूह और जान है। जब वो चली गई जान, तो ये चलती कैसे? सुई भी वही के वही रुक गई, बिला तशबीह तमसील। जो कहते इतनी देर में आसमान वही का वही है, रात वही की वही है, रात यही की वही है। सुनिए जरा सुनिए पहले, रात वही की वही है, रात वही की वही है। अभी दिन आया नहीं है, रात को ठहरा दिया गया है। मैंने कहा पागल जरा गौर करना, बात मुकम्मल होने देना, उसके बाद जज्बात का इजहार होगा। मैंने कहा पागल जरा गौर कर, उधर सुई की जान सेल है, इधर दुनिया और कायनात की जान मेरे मुस्तफा है। इसीलिए बरेली के इमाम कहते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है।